दोस्तों, अगर आप देख रहे हो कि आपके कुछ बर्ड्स चुपचाप बैठे हुए हैं अपने टहनी पर या केज के अंदर कहीं भी, और अपने शरीर को फुलाकर बैठे हुए हैं, पूरा शरीर को पफ अप किया हुआ है, पूरा फेदर्स पूरा ऐसे फूल कर बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसको आप कैसे सुधार सकते हो, इसका सलूशन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसका सलूशन आप कैसे निकाल सकते हो वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट्स हमारे बर्ड्स के लिए इस चैनल पर बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, मेरा नाम है तुहीन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, अभी जो बारिश का सीज़न चल रहा है, बारिश के सीज़न में ऐसा होना बहुत ही आम बात हो जाती है, लेकिन ये एक्चुअल में उतना आसान नहीं है। एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इस बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जो बैक्टीरिया होती है, वायरसेस होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पनपती है, जिसकी वजह से बर्ड्स बहुत जल्दी आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी होता है। अब किसी कारण की वजह से अगर बर्ड्स बीमार हो गए, तब आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके बर्ड्स जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो अपने शरीर को फुला कर बैठे हुए हैं, मतलब उन्हें फीवर हो चुका है। एक बर्ड कितना हेल्दी है ये जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वो कितना एक्टिव है वो देखना। जो बर्ड जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, जितना ज़्यादा भाग दौड़ करेगा, जितना ज़्यादा उड़ेगा, वो बर्ड उतना ही हेल्दी है। अब जितना ज़्यादा उनका भाग दौड़ कम हो जाएगा, वो चुपचाप बैठे हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो बीमार है। तो इस केस में आपके बर्ड्स अगर बीमार हो चुके हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं देखने को मिलेगा कि वो शरीर को फुलाकर बैठे हुए, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, वो ज़्यादा शोर नहीं करेंगे, उनके आँख में से पानी आ रहा होगा, वो आँख बंद करके रहेंगे ज़्यादातर टाइम, आँख में से पानी आ रहा होगा, नाक में से पानी निकल रहा होगा। तो ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उनका जो ड्रॉपिंग्स होता है, पूप होता है, उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा पीला रंग आ जाएगा, और कभी कभी लूज मोशन भी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बर्ड्स को बीमार हो चुका है, वो उनको फीवर हो चुका है। तो इसका सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो? तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना होगा, आपको उनका जो सॉफ्ट फूड जो होता है, सॉफ्ट फूड का जो मात्रा होता है वो थोड़ा कम कर देना होगा, क्योंकि सॉफ्ट फूड जो होता है उनका कभी कभी लूज मोशन का टेंडेंसी को बढ़ा देता है। और ठीक है, बीमार है और उसके साथ साथ अगर लूज मोशन भी हो रहा है तो उस वक्त आपको कोई सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए। सॉफ्ट फूड से उनका लूज मोशन थोड़ा और बढ़ सकता है, तो सॉफ्ट फूड सबसे पहले बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको देना होगा लिवर टॉनिक। ये जो हिमालय का लीव 52 मैं यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया लिवर टॉनिक है। आप कोई भी और लिवर टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हो। लिवर टॉनिक आपको सबसे पहले 3 दिन देना होगा, ठीक है। 100 ml पानी में आप 10 से 15 ड्रॉप लिवर टॉनिक आप मिक्स करके बर्ड्स को प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद लिवर टॉनिक जो होता है, लिवर टॉनिक उनके शरीर का जो लिवर होता है, लिवर को और भी ज़्यादा एक्टिव करने में मदद करता है। लिवर में से कई सारे के एंजाइम्स निकलते हैं जो बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। तो लिवर टॉनिक सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद अगर आपने देखा उन 3 दिन के बाद भी अगर आपके बर्ड ठीक मतलब रिकवर नहीं हुए, उनका हालत अगर सेम है, तो उसके बाद आपको एक मेडिसिन इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है आइबुजेसिक प्लस। आइबुजेसिक प्लस जो है वह आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का मिक्सचर है। तो ये मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना होगा। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, मतलब ये फीवर का ही मेडिसिन है बेसिकली। तो ये मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना होगा। ये भी सेम तरीके से 100 ml पानी में 10 से 12 ड्रॉप, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेडिसिन भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये और अगले 3 से 4 दिन आप इस्तेमाल कीजिए। ये मेडिसिन एंटीबायोटिक है, तो ये अगर आपके बर्ड्स के शरीर में किसी तरह का बैक्टीरिया वायरस अगर हो जो उनके शरीर को बीमार कर रही है, तो उनको ये मार देगी, ठीक है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो फीवर को कम करने में मदद करता है। आइबुजेसिक प्लस आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, और लीव 52 भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये कोई भी एनिमल स्टोर में आपको मिलेगा, पेट स्टोर में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में ये मेडिसिन मिल जाना चाहिए। अब 2 दिन के इस्तेमाल के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि आपके बर्ड्स एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 3 दिन देना चाहिए, 3 से 4 दिन आपको देना चाहिए, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि उनके शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरसेस है। तो पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद 3 दिन 4 दिन कंप्लीट करने के बाद आपको एक और मेडिसिन देना चाहिए जो कि नियोपेप्टिन। नियोपेप्टिन जो मेडिसिन है ये एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का मेडिसिन है।
अब देखिए, एंटीबायोटिक जब आप इस्तेमाल करते हो तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से क्या होता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा असर पड़ता है, ठीक है, उनका खाना हजम करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसको ठीक करने के लिए, ताकि बर्ड्स फिर से उनका खाना ठीक से हजम हो, उन्हें ज़्यादा भूख लगे, वो ज़्यादा खाना खाए, जितना ज़्यादा खाना खाएंगे वो उतनी जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो खाना खाने के लिए उनका भूख बढ़ना ज़रूरी है, भूख बढ़ने के लिए ये मेडिसिन जो है नियोपेप्टिन, ये देना ज़रूरी होता है। नियोपेप्टिन आपको 2 से 3 दिन देना होगा 100 ml पानी में, बस 5 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं। ये मेडिसिन भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो ये मेडिसिन इसी सीक्वेंस में जो मैंने कहा, इसी तरह से आप इस्तेमाल कीजिए, आपके बर्ड्स बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों, काला जीरा कैसे आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, कैसे ये बहुत सारे बीमारियों का सलूशन हो सकता है, वो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपके बर्ड्स के जो चीक्स है वो जल्दी जल्दी मर रहे हैं, तो उसका सलूशन आप कैसे निकाल सकते हो वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।